अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सनी गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स। चैप्टर का नाम है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल, अपना फेसबुक का आईडी और फेसबुक पेज का यूज़र नेम, हर चीज़ लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। इसको पहले हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर लिमिट के थ्योरम लगाकर फिर हमने इसको सॉल्व करना है और इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या इसकी वैल्यू है इस फंक्शन की। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1 होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स। ये हमारे पास फंक्शन है। अगर हम इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, ऊपर जो मर्जी आए, बल्कि लिख ही देता हूँ चलिए मैं आपको। अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करें, ये हमने करनी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमने क्यों नहीं करनी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई। एक्स की जगह पर 1 रख के देखें, -3, फिर एक्स की जगह पर 1, फिर इसके बाद +3 और एक्स की जगह पर 1 -1 होल डिवाइड बाय 1 का क्यूब माइनस 1। जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर हमने 1 रख दिया। ये कितना आ जाएगा 1 -3 + 3 -1 ओवर 1 -1 आ जाएगा। तो ये कट गया आपस में, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो क्या आ जाएगा 0/0। तो 0/0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन है ये अनडिफाइंड हो जाता है अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें। तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी है, हमने पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। तो करते हैं स्टार्ट जी सिंप्लीफिकेशन इसकी। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखें, जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर हमारे पास x कॉमन आ रहा है, ठीक है, और इन दोनों में से भी हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो बल्कि 3x कॉमन आ रहा है। इन दोनों को हम अलग कर लेते हैं। करता हूँ मैं दोबारा स्टार्ट इसको। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक्स क्यूब है माइनस, अब ये 1 लिख लेते हैं, ठीक है। 1 का मैं क्यूब लिख लेता हूँ। 1 का क्यूब क्यों लिख लेता हूँ, क्योंकि 1 की पावर बेशक n आ जाए, वो 1 1 ही रहता है, ठीक है। अब ये दोनों हैं, इन दोनों में से हम क्या करते हैं, पहले बल्कि तरतीब दे लेते हैं। कॉमन करने के बजाय पहले इसको तरतीब दे लेते हैं। यहाँ पर भी अभी क्यूब ना लिखें, सिर्फ 1 ही लिख लें, अगले स्टेप में लिख लेंगे। इन दोनों में से बेशक कॉमन कर लें, क्या आ जाएगा x कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचेगा, x का क्यूब तो 3 थी पावर, एक निकल गया, पीछे कितनी रहेगी 2, माइनस x का x बाहर निकल गया, पीछे का रह गया 1, ठीक है जी। लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब आप लिख लें इसको, बेहतर है, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, ठीक है जी, माइनस इन दोनों में से 3x कॉमन हो गया, पीछे क्या बचता है हमारे पास 3 कॉमन हो गया, x का स्क्वायर था, एक x बाहर निकल गया, पीछे एक x रह गया, बाहर माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो पीछे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। 3x पूरे का पूरा कॉमन हो गया, पीछे क्या बचा 1। अब ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जिस तरह यहाँ पर क्यूब लिखा था, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्यूब लिखा है चूँकि हमने, तो हम क्यूब का फार्मूला लगा लेते हैं। और क्यूब का फार्मूला क्या है वो आपने पहले लिखा हुआ है, मैं साइड पे लिख भी दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा जी 3x x माइनस 1 होल डिवाइड बाय एक्स। अब स्केयर आ रहा है, यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा वो भी मैं लिख लेता हूँ साइड पे। अभी यहाँ पर जो फार्मूला लगता है वो क्या है जी, एक्स क्यूब माइनस 1 है, तो इसके ऊपर फार्मूला लगता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, उसके बाद ए का स्केयर, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी प्लस आ जाएगा, उसके बाद ए बी फिर प्लस बी का स्केयर। ए की जगह पर क्या आ रहा है एक्स और बी की जगह पर क्या आ रहा है 1, तो देखें एक्स माइनस 1 फिर एक्स स्केयर प्लस एक्स को और 1 को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा एक्स, फिर उसके बाद बी का स्केयर यानी 1 का स्केयर 1 आ गया। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ एक्स और 1 को सब्स्टिट्यूट किया, तो ये आ जाता है। यहाँ पर क्या आता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, उसका फार्मूला ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ए की जगह पर क्या आ रहा है यहाँ पर एक्स और बी की जगह पर क्या आ रहा है 1, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है जी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 आ गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये दोनों ब्रैकेट, इसलिए ये एक टर्म है और ये वाली एक टर्म है। इन दोनों टर्म्स के अंदर जो कॉमन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो एक्स माइनस 1 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, वो कॉमन हो जाता है। तो एक्स माइनस 1 कॉमन हो गया, पीछे क्या बचता है, बड़ी ब्रैकेट लगा ली, स्केयर ब्रैकेट इसे कहते हैं, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये एक्स प्लस 1 तो कॉमन कर लिया, पीछे क्या बचा 3x होल डिवाइड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया, लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू 1। अब क्या आता है देखें इसे, एक्स स्क्वायर और 3x है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक एक्स आ रहा है, तो 3 में से एक निकाले, पीछे क्या बचता है 2। लेकिन चूंकि बड़ा 2 वाला है, सॉरी माइनस वाला है 3, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -2x आएगा +1। ठीक है जी, होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 आ गया है। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो क्या है, ये x-1 का स्केयर बन जाता है, लेकिन खैर उसे रहने दें, इसके ऊपर ही डायरेक्ट ही हम इसको करेंगे अप्लाई। ठीक है जी, तो क्या आएगा, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग लिमिट कह दें या पुट द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। क्या आ जाएगा जी, एक्स की जगह पर 1 आ गया, 1 का स्केयर -2 और 1 का स्केयर तो अब नहीं आता क्योंकि यहाँ पर नहीं है, ओवर 1 होल डिवाइड बाय 1 + 1 आ गया। अब यहाँ पर देखें क्या आता है, 1 - 2 + 1/2, 1 + 1 कितना होता है, 2 - 2/2, तो ये 0/2 आता है। 0/2 क्या होता है, 0। ठीक है जी, और यही इसकी वैल्यूएशन है, यही इसका आंसर आता है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, अगर ना समझ लगे, किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।